फतेहाबाद जिला हमारा बहुत ही खुशहाल जिला और अच्छाई में नंबर 1 पे आता था, जो आज क्राइम में सबसे टॉप पर आ चुका है। उसी क्राइम को खत्म करने के लिए वो चोर पकड़े, रात को 3:18 में चोर पकड़े। 112 के ऊपर हमने कॉल किया, 10 मिनट में 112 नंबर आ गई गाड़ी। 112 वाले ने आगे जिप्सी बुलाई, 10 मिनट में वो भी आ गई। चोरों को जिप्सी में बिठा दिया गया, मेरे को कहने लगे जी क्या करना है। मैंने कहा जी हमने पर्चा कटवाना है, कार्रवाई करनी है, हम बहुत दिनों से त्रस्त हैं। तो वो रात को लेके चले गए। जब सुबह हम 10 बजे वहाँ पहुँचे, जब पर्चा हम अपनी एप्लीकेशन लेके गए, हमने कहा चोर दिखाओ जी, चोर कहाँ है। कहते वो तो हमने छोड़ दिए। मैंने कहा चोर छोड़े क्यों है वो। उम्मीद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर के द्वारा विशाल हेल्थ कैंप लगाया जा रहा है, जो कि 1 फरवरी से 17 मार्च 2023 तक लगेगा। इस विशाल कैंप में हड्डी व जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निशान चौधरी, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नेहा चौधरी व हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित मुंजाल अपनी सेवाएं देंगे। इस कैंप में अलग अलग सर्जरी किफायती रेटों पर की जा रही है। कैशलेस सुविधा भी उपलब्ध रहेगी, तो आज ही दिए गए नंबर पर कॉल कर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। नमस्कार, मैं हूं सुनील सदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी। 2 फरवरी 2023 का दिन है। आज का एक समाचार पुलिस प्रशासन की लापरवाही के विरुद्ध है। लगभग 2 दर्जन के लगभग लोग आज शहर में लगातार हो रही चोरियों, चैन स्नैचिंग व अन्य छीना झपटी की घटनाओं का शिकार। यह तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो लोग वास्तव में चोरी, चैन स्नैचिंग, छीना झपटी व अन्य आपराधिक चोरियों वगैरह का शिकार हुए हैं, 2 दर्जन लोग थे। यह आज 2 फरवरी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य शाखा वाली सड़क पर विशाल टीवी केयर के ठीक सामने वाले पार्क में एकत्रित हुए। इन लोगों ने वहां मीटिंग की और एक दूसरे का हाल बताकर अपने गम को कुछ हल्का करने की कोशिश की। लोग बहुत परेशान हैं। कई लोगों ने तो बताया कि वो पुलिस के चक्कर काट काट के थक गए हैं और पुलिस ऐसा लॉलीपॉप चुसा रही है जिसमें मिठास नाम की चीज ही नहीं है। देखिए, पहले भी हरियाणा जनादेश टाइम्स ने एक बार यह बात उठाई थी कि पुलिस चोरियों के विरुद्ध कार्रवाई करने में पता नहीं क्यों चुप है। हालांकि एक बार एसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यह प्रश्न पूछा गया, तो एसपी आस्था मोदी ने भी हाथ खड़े करते हुए कहा कि सबसे मुश्किल काम चोरों की तलाश है, उनकी पहचान और उनके बारे में जानकारी मिलने ना कारण ये चोरियां ट्रेस नहीं हो पाती। तो आइए आपको जनादेश के स्टाफ रिपोर्टर रोहित चौहान द्वारा विशाल टीवी केयर के ठीक सामने पार्क में जुटे 2 दर्जन लोगों की व्यथा दिखाते हैं। एक वीडियो देखिए। शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम पर उपलब्ध है। देश के प्रसिद्ध ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया अत्याधुनिक फर्नीचर, हॉलमार्क ज्वेलरी के बेशुमार गहने शुद्धता की गारंटी के साथ एक छत के नीचे आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व ज्वेलरी खरीदने की सुविधाएं। आरंग जी मंच चालू कर रहे हैं और मेरे तमाम सीनियर और जूनियर साथी पत्रकार बंधुओं, आज सुबह फ़ोन आया था अनिल जी का मेरे पास कि यहाँ पर शहर के अंदर जो एक डर का माहौल बना हुआ है, हर मोहल्ले में, हर पार्क में गुंडा एलिमेंट्स हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं, चोरियाँ हो रही हैं। मैं जगदीशपुरा वार्ड नंबर 12 से बिलोंग करता हूँ, पार्षद हूँ वहाँ से। तो मैंने देखा है कि पिछले 5-6 महीने में हमारे ही वार्ड में 7-8 चोरियां हो चुकी हैं। हालांकि छोटी छोटी चोरियां होती हैं, कहीं
कोई कट्टा उठा रहा है अपना उसका गेहूं का, जो चावल का, जो नशेड़ी हैं पार्कों के अंदर घूमते हैं, ये सारा उसी वजह से हो रहा है। कुछ अभी तो मेरे पड़ोस में एक बैठा है मोमोज बनाता है, अभी 5-6 दिन पहले ही उसकी जो बाइक थी, 2 गुंडे थे, बाइक छीन ली, इलेक्ट्रॉनिक्स जो बाइक है बैटरी वाली वो, और चक्कू दिखा के और ले गए, भाग गए, पता नहीं कहाँ गए। मतलब ये सारे शहर का हाल बना हुआ है। ऐसे ही पार्कों के अंदर आप देख लो, नशा शरेआम बिक रहा है, नशेड़ी, कोई पुलिस की गश्त नहीं है वहाँ पर, कोई सुनवाई नहीं होती। जब से सिटी थाना यहाँ से शहर से शिफ्ट करा है तो और भी शहर का माड़ा हाल हो गया है। जबकि शहर के अंदर था, लोग रीचेबल था, लोग छोटी सी बात लेके पहुँच जाते थे। अब दूर होता है, वहाँ तो कोई ना तो कोई ASI मिलता, ना कोई स्टाफ मिलता, वहाँ जाने में दिक्कत होती है, रीचेबल नहीं है लोगों के लिए। 3-4 चक्कर लगाते हैं लोग, थक जाते हैं, उसके बाद जाना ही बंद कर देते हैं, काम तो हो नहीं रहा यार, इस तरह। तो कुल मिला के एक डर सा शहर के अंदर माहौल बना हुआ है। और सरकार तो खैर दावे करती है कि यहाँ बड़ा ही स्वच्छ प्रशासन है, जैसे भी नारंग जी भी कह रहे थे। करप्शन आप देख लो, पहले से रेट बढ़े हैं, हर महकमे के अंदर बिना पैसे कोई काम नहीं होता, ये हालत बनी हुई है। वेट करते हैं, डिले करते हैं, काम को आएगा, कुछ दे जाएगा, फिर करेंगे काम, इस तरह का एक माहौल सा बना हुआ है शहर के अंदर। और ये जो नारंग जी अभी बता रहे थे, जैसे पहले हमने इकट्ठा काम करा हुआ है, जब अन्ना हजारे आंदोलन के समय में यहाँ अम्बेडकर पार्क के अंदर हम लोग इकट्ठे हुए थे, उस टाइम एक माहौल क्रिएट हो गया था। अभी लोग चाहते हैं अभी करप्शन फ्री गवर्नमेंट हो, गुड गवर्नेंस हो। लेकिन अब देखा है पिछले 5-6 साल में, 7 साल में जो लोग भुक्तभोगी है, चाहे वो सरकार के अंदर है चाहे सरकार के बाहर है, वो खुद इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि पहले से करप्शन बढ़ी है, लोगों के काम नहीं होते हैं। तो इसलिए आज जो इन्होंने पहलकदमी की है, ये बड़ा एक स्वागत योग्य है। इसमें और बड़ा मोर्चा बढ़ाने की जरूरत लगा दी जाने में, तो तब तक वो चोर फरार हो गए। उसकी रिपोर्ट है लेकिन उसका आज तक कोई कार्रवाई हुई नहीं। तो ऐसा है, पुलिस प्रशासन तो बिल्कुल कुछ भी नहीं करता। और अगर बाई चांस पुलिस वालों को देखें ना, मैं कई अड्डे ऐसे जानता हूँ जहाँ पे ये सारा दिन ताश खेलते हैं, पुलिस वाले खुद ताश खेलते हैं सारा दिन, और कोई काम नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। कहाँ से? बिगड़ गांव से। थोड़ा माइक नजदीक कर। राजकुमार है जी। राजकुमार, हाँ जी। कौन सी कॉलोनी में? ये ट्रेन के पीछे वाले गली में है जी। वहाँ से 10वें महीने की 1 तारीख को सिलेंडर मेरा चोर उठा के ले गया था जी। ठीक है। हाँ जी। तो क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई को नहीं हुई। पुलिस वाले तो को अपना ध्यान रखना चाहिए था, ऐसे छोड़ के जाओगे तो कोई ना कोई उठा के ही ले जाएगा। यानी कि आपका ही नुकसान हुआ और आप पे ही वो ऐसी बात कह रही हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आपके बीच में है ये सभी कि कोई सिलेंडर के विषय में पीड़ित है बेचारा, कोई कनक के विषय में, कोई साइकिल के विषय में, कोई स्कूटी के विषय में, हर आदमी पीड़ित है। मैं तो ये यहाँ तक कहता हूँ कि फतेहाबाद में हर तीसरा आदमी आपको पीड़ित मिलेगा। वो नशा कर रहे हैं, नशे खुद करवा रहे हैं, कमाई की बहुत जरूरत है, गवर्नमेंट को बहुत पैसे की जरूरत है। पहले बड़ा साइकिल चोरी हुआ, उसके बाद एक रिक्शा चोरी हुआ, फिर सिलेंडर चोरी हुआ। आज तक एक इतिहास में भाभी जी के कंगन को उतार के ले गए, हम यहाँ SP तक मिले, आज तक वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं। पर बहुत बुरा हाल है इस प्रशासन का जी, इसके ऊपर को अंकुश लगाना चाहिए, सब लोगों को इकट्ठा होना चाहिए और इनका बहुत ही बुरा हाल है। ये कितने पत्रकार बैठे हमारे, कुछ भी कर लें सुनवाई नहीं है इनकी। अपना नाम बताएं। मेरा नाम नंदपाल गोयल है जी, और ये दोनों पार्क जो हैं ये हमारी सभा ने संभाले हुए हैं। पिछले कुछ दिन पहले यहाँ पर रात को चोर आया और चोर ने मंदिर का भी ताला तोड़ा, दान पत्र भी तोड़ दिया। और उसके बाद उन्होंने ये बात है रात को 12 बजे की, 12 बजे के बाद उन्होंने पेस्टिसाइड वहाँ जाकर दुकानों के 5 ताले तोड़े। कैमरों में फोटो आ गए, हमने भी 5 कैमरे यहाँ साथ लगा रखे हैं दोनों पार्कों में। तो एक ही चोर था वो। हमने पुलिस को बुलाया, पुलिस वाले यहाँ आए, आकर के लिख कर के ले गए, चले गए। हमने मोबाइल में फ़ोटो दिखा दिया,
उस फोटो से भी मिला लिया जो वहाँ चोरी हुई थी। तो मैं गया, हम गए 2-4 जने, तो हम बोले भाई क्या बात हुई? मैं बोले जी क्या बताएं, ये नशा मुक्ति केंद्र वाले रात को छोड़ देते हैं, वो रात को चोरी करते हैं और बाद में हम बताओ उनका क्या करें, सुबह जाके चले जाते हैं। तो ये पुलिस वाला की बात है। बोले हमने वो छोड़ दिया, पकड़ तो ले आए थे, हमने छोड़ दिया। मकान नंबर अपना 20 है जी। 3 मार्च 2022 को 11 और 12 बजे के बीच में अपने चोरी हुई है जी, और 35 से 37 तोड़े सोने लेके गए हैं जी, और 1,20,000 रुपये नकद निकाल लिए जी, और 20 तोड़े चांदी और कुछ चांदी के बर्तन निकाल के ले गए। और पुलिस को मैंने सारी चीज़ बता दी, भाई ये चोर है, ये चोरा को घर रहे हो, पकड़ो तो तारी सलाह न। उसी दिन बता दिया, अंदर पुलिस पड़ी थी ना घर में पड़ते ही बता दी वो चोरा का घर है, ये चोर रहे। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। और मैंने देखो, एक बार अनिल विज को ये लिखा है, फिर 2 बारी लिखा है, फिर ये 3 बारी मैंने अनिल विज को लिखा है जी, फिर मैंने ये 4 बारी अनिल विज को लिखा है, और सीम विंडो भी मैंने लगाई है। आ रहा हूँ 5वीं एप्लीकेशन मेरी अभी आने वाली है। और सुरेंद्र बोरिया जी से मैं मिला हूँ जी, वो कहा भाई चोरी का मामला है, धीरे धीरे ही सुलझेगा। फिर मैं श्री आस्था मोदी जी से भी मिला हूँ 2 बारी जी, वो कहा भाई ये चोरी का मैटर है, जल्दी से नहीं सुलझेगा। और इन्होंने अनिल विज साहब ने एसपी को लिख दिया, एसपी ने डीएसपी को लिख दिया, डीएसपी छोटे अधिकारियों ने बोल दिया, लेकिन उन्होंने मेरे बयान तो ले लिए, लेकिन कार्रवाई कोई कुछ भी नहीं करी आज तक। 2022 23 दिसंबर दोपहर के 12 बजे मैं यूको बैंक से अपनी पेंशन लेके जा रही थी। था धर्मशाला के पास ही 2 जेंट्स, एक तो खड़ा हो गया, एक दूसरी साइड हो गया। तो वो कहता है कि ये मुझे दे दे। नहीं, मेरे से ना रास्ता पूछने लग गया कि शिव मंदिर का रास्ता कहाँ है। मैंने इशारा करके उसको बता दिया रास्ता। तो उसके बाद दूसरा बंदा आया, तो कहता कि यहाँ पे लॉटरी है, 1 रुपये की एक, आप लॉटरी खोल लो। मैंने मेरे पास तो 5 रुपये भी नहीं है। वो कहता आंटी मैं आपके भर देता हूँ। फिर उसने ना 2 पर्चियाँ मेरे से उठवा ली, 3 खुद उठा ली। तो मेरी एक पर्ची में 0, एक में 100 रुपया निकला। तो उसके भी जैसे मतलब एक में 0, एक में 100, एक में 500 दूसरे बंदे के। मुझे कहता है आंटी आप अपने 100 रुपये ले लो। मैं कहा मैंने क्या करना है, पैसे तूने भरे थे, तू ही ले लेगी। कहता नहीं आंटी आप लो। मैंने ऐसे हाथ बढ़ाया ना, मैं कहा दे। फिर उसने मेरा कड़ा उतार के बाइक पे फरार हो गया। 1 साल की बात है। कब की घटना है? पिछले 2022 23 दिसंबर दोपहर को 12 बजे। पेंशन लेके आए थे? हाँ जी, यूको बैंक से। 23 दिसंबर 2022 की घटना है? 21 की घटना है? 2000 1 महीना हुआ है तो नहीं 21 की, 2021 की होगी। तो पुलिस को शिकायत दी है आपने? बहुत ये मेरे देवर है विशाल टीवी वाले। क्या कहना है पुलिस का जब मिलते हो पुलिस से? ये कई बार मिले हैं, ये वहाँ भी बहुत। क्या कहना है अनिल जी पुलिस का? उनका कोई ढिल बिल रुपया है जी। उसके बाद तो कईयों की कोई अंगूठी चोरी हो गई, कोई निकाल के ले गया, कोई कड़ा उतार के ले गया, कोई कुछ ले गया। रोज की घटनाएं हैं ये। इस पे उन्होंने पर्दा डाल दिया बिल्कुल। ये रिपोर्ट है हमारे पास। तो आज मीडिया के माध्यम से प्रशासन से क्या मांग करते हैं? जो भी ये नशेड़ी लोग हैं, जो भी लोग चोर लोग हैं, इनको शिकंजा कसो, पकड़ के वो डालो अंदर, पर्चे दर्ज करो। पर्चे दर्ज नहीं करते ये लोग, छोड़ देते हैं ये लोग। मैं राजेश कुमार सुभाष चंद्र, पुरानी तहसील चौक, वार्ड नंबर 2, फतेहाबाद का रहने वाला हूँ। मेरे घर शनिवार को हम मानसा गए थे जी शादी में, सुबह 6 बजे, और इतवार को हम अपने 9 बजे रात को घर आ गए थे। तो अंदर से कोठी में नोक लग रहा था जी। तो हमने 112 नंबर पर फ़ोन करा तो गाड़ियाँ 2 आ गई थी जी वहाँ पे जस्ट 15 मिनट के बाद। फिर उन्होंने सिटी थाना से भी गाड़ी मंगा ली थी। फिर सिटी थाना के जो बंदे आए थे वो खिड़की में से जिसमें से चोर निकल के गए थे उसी में से अंदर वो बढ़े, जिसमें मैं, दयानंद गर्ग, पूर्ण सिंगला, अजीत ठाकुर, महेश चौधरी और कम से कम 60-70 आदमी हम बाहर ही खड़े थे। इस बीच में जब रिपोर्टर पार्ट और फिंगर की सारी प्रतिक्रिया होगी ना जी, तो मेरे को SHO साहब के पास रिपोर्ट दर्ज करने के लिए बुलाया गया। पहले तो रिपोर्ट दर्ज नहीं करी। हरियाणा गूंज का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने आवाज़ उठाई और उसके जस्ट 15 मिनट में अपनी कार्रवाई शुरू हुई। उससे पहले उसने हमारे से नहीं पूछा गया। उससे पहले मेरी शक्ल देखी है उस आदमी ने, SHO साहब ने, कि इस नगर के पास क्या होगा।
उसने प्रतिक्रिया नहीं सुनी, और प्रतिक्रिया सुनता यह आश्वासन दे देता, राजेश कोई नहीं भाई तेरी करेंगे मदद, चोरी हुई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। उसने मेरे को बैठने भी नहीं दिया, वो कहा कि आप बिल लेके आओ। मैं कहा ठीक है जी। मैं और गुलशन कक्कड़ नीचे उतरे आए, और जिस सुनारे से हम सोना बनाते हैं वो बोला कि बिल तो आरजी तौर में होता है और मैं दे देता हूँ, वो 6 महीने का बिल होता है, उसके बाद मैं फाड़ देता हूँ, मेरे पास बिल नहीं है। हाँ जो तेरा सोना है ना वो 1000 आदमियों में रख दे, मैं उठा लूँगा, मेरा बनाया होगा। तो मैंने मेरी मम्मी से भी पूछा, मैं क्या कोई पर्ची पुर्ची थी कि नहीं। मम्मी बोली जी कड़ा के अंदर पर्ची तो थी जो आरजीसी दी हुई है, जब वो कड़े मिलेंगे ना तो वो आपको बिल मिल जाएगा उसके अंदर। ऐसा करके मैं चुप करके बैठ गया जी, और कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई इस बीच में। फिर हमारे चौक वालों ने, पूरन सिंगला जी ने और उन्होंने मेरे को कहा कि एक बार हरियाणा की गूंज को आप बताओ। हरियाणा की गूंज में पता करा और वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज नहीं थी। तो फिर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जैसे उन्होंने करी है जो भी पत्रकार लोगों ने, उसके बाद कोई एक थानेदार आया था, वो रिपोर्ट लिख के दोबारा ले गया। अभी तक कोई हाँ ना नहीं है, इस बीच में कोई किसी तरीके की प्रतिक्रिया नहीं। और आश्वासन मेरे को वहाँ मिल गया था जी कि अगर बिल नहीं मिलता तो 2 महीने के अंदर हम आपकी जो फाइल है बंद कर देंगे। फिर वो आश्वासन लेके मैं अपने घर आ गया था। उसके बाद मैं गया नहीं जी, मेरे बुखार 104 था, तो मैं नहीं आती, मैं हॉस्पिटल से आया हूँ। बाकी जो आपके लिए पाया है प्रतिक्रिया वो देखो। हाँ जी, मेरी आज 11 तारीख रात को अपने 12:06 में गाड़ी चोरी हुई थी, टाटा है, जिसका नंबर HR 629608 है। और मेरी प्रशासन से यही गुजारिश है कि आज तक जब भी मैं गया हूँ मेरे को आईओ नहीं मिला। बाकी मिलते हैं, सारी बात करते हैं। ABT वाले बहुत अच्छे हैं, मेरे को पूरा सहयोग दे रहे हैं। और विक्रम सिंह बहादुर है CID में, वो भी अच्छा पूरा सहयोग कर रहे हैं। जय सिंह जी जो रीडर हैं अपने SP के, उन्होंने भी पूरा सहयोग किया है मेरे साथ। आपकी गाड़ी बरामद हुई? मेरी गाड़ी बरामद नहीं हुई आज 20 दिन से। आईओ कौन है? और आईओ सतपाल जी हैं। ठीक है। और कोई कैमरा नहीं खोला आज तक उन्होंने कहीं भी जाके। क्या मामला है? मेरे साथ तो जी 2 घटनाएं होगी। बिटिया मेरी ऑस्ट्रेलिया की से आई थी 2-3 साल से, कोविड के चक्कर में आ नहीं सकी थी वो, तो आई थी तो फतेहाबाद ही ससुराल है उनका, तो मैं लेके आ गया उसको भी, चल 2-4 दिन मेरे पास लगा ले। तो मैं छत पे सो गया और माँ और बेटी दोनों एक कमरे में सो गई। उन्होंने अंदर से कुंडी लगा ली, तो मैं ऊपर छत पे सो गया, अपनी कुंडी लगा के मैं सो गया। सुबह 2-3 बजे लाइट चली गई, जैसे कुंडी लगाने के बाद सुबह आवाज़ चली थोड़ी थोड़ी तेज़, तो दरवाजे की जैसे आवाज़ आई, मेरी जाग खुल गई थी, जब से लाइट भी चली गई थी। मैंने देखा कि कुंडी तो खुल रही है, फिर मैं नीचे आया, नीचे उनका दरवाज़ा मैंने खटखटाया, माँ बेटी का, चलो अंदर से उन्होंने लॉक रखा था, नहीं तो और भी बड़ा हादसा होता। तो गुड़िया के पास वो था, गोल्ड था जी। उसी दिन, जिस दिन गुड़िया आई है उसी दिन ही वो मामला मेरे साथ घर पे हुआ है। और जो मामला है हाँ जी, मामला कब का है जी? ये 10वें महीने का, बिटिया 9 में गया, 10वें का, 10वें में तो दूसरी बात है मेरे सामान लेके गए जी? हाँ जी, सामान लेके गए, चोरी हुआ नहीं? 35,000 रुपये मेरी जाके वाली जेब में, मेरी उस पे एंगल पे मैंने यो पेंट लगा रखी थी, तो उसमें से सामने वाली जेब में से 35,000 रुपये वो निकाल के चोर ऊपर से आया है, सामने वाली कुंडी खोल के दरवाजा ऊपर से बाद में निकल गया। शिकायत दे रही है आपने? हाँ, दोनों शिकायतें मैंने दे रखी हैं जी। और दूसरा मामला मेरा जी, मैं सैर करके आया था सुबह सुबह 10वें महीने में, डेट तो मेरे पास वो एप्लीकेशन पड़ी है, हाँ बता दूंगा डेट जो पड़ी। तो मैं वापसी आ गया जी। वापसी मैंने अग्रवाल कॉलोनी की जो 38 रोड है ना, उसके सामने शिव मंदिर को रोड निकलता है एक, मैं थोड़ा सा अंदर एंट्री कर गया था, पीछे से एक ने व्यक्ति ने आवाज़ लगाई, कहने लगा आपको कोई बुला रहा है। मैं वापस आ गया जी, चलो कुछ पूछ रहा हुआ बेचारा, अननोन है ये। तो मेरे को कहने लगा जी प्राचीन शिव मंदिर कहाँ है? मैं कहा प्राचीन शिव मंदिर तो यहाँ नहीं है भाई, यहाँ तो शिव मंदिर है। इतने में वो जो मेरे को जिसने आवाज़ लगाई थी वो भी आ गया, और 2 मोटरसाइकिल उसका स्टार्ट खड़ा था जी, मोटरसाइकिल पे ही उसने मेरे से पूछा है, स्टार्ट पे ही ऊपर ही बैठा था वो, और इधर से जैसे सामने से एक मोटरसाइकिल और खड़ा था, 2 बंदे उस पर थे,
वो दोनों, वो आगे एक मोटरसाइकिल वाला वो हो गया, और एक जो इधर से जिसने मेरे को आवाज़ लगाई, चारों ने मेरा पकड़ के हाथ, बोला चुपचाप खड़ा रहा है, बोलना नहीं, इसका तो अंदाजा आपको पता ही है क्या होता है, क्या होगा आपके साथ है। मछली में चुप खड़ा रहा जी, मछली इतने नहीं सरता है, कड़ा कड़ा जाएगा, जान तो बचे। तो मैंने जी, उन्होंने जो नाम दर्द तो मेरे किया, और कड़ा मेरा निकाल के उसके आगे थैला था मोटरसाइकिल पे, उसने उस मोटरसाइकिल थैले में डाल दिया। वो तो 3 इधर हो गए जी, वो मोटरसाइकिल लेके चला, मैंने कोशिश की पकड़ के उसको पकड़ लूँ मोटरसाइकिल को, लेकिन वो भगा के ले गया जी मेरे गोड्डे गुड्डों के रोड के ऊपर। वो सड़कें ऐसी है कुछ, तो रोड चल रहा था, 7:45 बजे की सुबह की बात है जी। मैं यूँ नहीं बोल सका कि भाई और कहीं और जान का खतरा ना हो जाए और प्रहार ना ये कर दे। चोर चक्के तो शहर में आपको पता ही बहुत घूम रहे हैं जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा अनंत कुमार सांगा जी। पहले मार्केट कमेटी में जॉब करता था मैं, मंडी सुबह जी रिटायर हुआ हूँ, अब मैंने दुकान कर रखी है जी आड़त की। ठीक है, क्या प्रोग्राम है जी? आज पंचायत कर रहे हैं, क्या कुछ है जी? सर, सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपना बेशकीमती टाइम दिया। फतेहाबाद जिला हमारा बहुत ही खुशहाल जिला और अच्छाई में नंबर 1 पे आता था, जो आज क्राइम में सबसे टॉप पर आ चुका है। उसी क्राइम को ख़त्म करने के लिए, सरकार की आंखें खोलने के लिए, पुलिस प्रशासन की आंखें खोलने के लिए आज हमने ये बीड़ा उठाया है। हमारे साथी अनिल असीजा जी मेरे साथ हैं। हमने बीड़ा उठाया है कि हमारे पास कोई AK-56 AK-47 तो है नहीं कि हम किसी को, चोर को सजा दे सकें। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम पानी के छींटे जरूर मार सकते हैं पुलिस प्रशासन पे और हमारी सोई हुई सरकार पे। तो हम अलख जगाने जा रहे हैं कि शायद इनकी नींद उखड़ जाए और हमारा फतेहाबाद दोबारा से खुशहाल गिनती में आए। तो आज हमने जितने भी पीड़ित हैं सभी को बुलाया था, तो किसी कारणवश नहीं पहुंच सके, तो वो भी आने वाली अगली मीटिंग में सभी पहुंचेंगे। मेरे पास 100 लगभग लिस्ट आ चुकी हैं, चाहे वो किसी का मोबाइल चोरी हुआ है, कनक चोरी हुई है, साइकिल चोरी हुई है, किसी का कड़ा चोरी हुआ है, किसी की बालियां चोरी हुई हैं, या किसी का अन्य कोई भी सामान चोरी हुआ है। जैसे हमारे बीच राजेश जी आए हुए हैं, इनका अभी 3 दिन पहले बहुत भारी नुकसान हुआ। उससे पहले नरेश नागपाल जी हमारे बीच पहुंचने वाले हैं, उनका बहुत भारी नुकसान हुआ सूर्य निकले में। वो हमारे बीच इकबाल भूषण मेहता जी पहुंचे हुए हैं, इनका बहुत भारी नुकसान हुआ, लगभग 20 लाख रुपए का नुकसान है। तो ये नुकसान इकबाल भूषण मेहता का नहीं है, ये नुकसान नरेश नागपाल का नहीं है, ये नुकसान अनिल असीजा का नहीं है, ये नुकसान हम सब का है। हम सब समाज को इकट्ठा होना पड़ेगा और इनकी आंखें खोलनी पड़ेगी, पुलिस प्रशासन को जगाना पड़ेगा। अनिल विज से, मुख्यमंत्री से, सभी से हमारी अपील कि फतेहाबाद भ्रष्टाचार में नंबर 1 पे हो चुका है। अगर आप हमारी बात को सुन रहे हैं तो इस पे गौर कीजिए और फतेहाबाद की सुध लीजिए। धन्यवाद। आगामी क्या रहेगा? आगामी मीटिंग रहेगी? आगामी हम जल्द मीटिंग करने वाले हैं और बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है। अभी तो ये शुरुआत, मेरे पत्रकार बंधुओं से बेनती है, अभी तो ये शुरुआत है जी, अभी तो ये शुरुआत है। आगे जो भी दुखी हैं भाई, जिनका कोई नुकसान हुआ है, सभी को इकट्ठा करके साथ लेके चलेंगे। मेन तो बात ये है, चौकीदार रखने के बावजूद भी हमने सारे मोहल्ले में चौकीदार रख के दिया। चौकीदार ने रात को चोर पकड़े, रात को 3:18 में चोर पकड़े। 112 के ऊपर हमने कॉल किया, 10 मिनट में 112 नंबर आ गई गाड़ी। 112 वाले ने आके जिप्सी बुलाई, 10 मिनट में वो भी आ गई। चोरों को जिप्सी में बिठा दिया गया, चोरों को जब जिप्सी में बिठा दिया गया। मेरे को कहने लगे जी क्या करना है? मैंने कहा जी हमने पर्चा कटवाना है, कार्रवाई करनी है, हम बहुत दिनों से त्रस्त हैं। तो वो रात को लेके चले गए। जब सुबह हम 10 बजे वहाँ पहुँचे, जब पर्चा हम अपनी एप्लीकेशन लेके गए, हमने कहा चोर दिखाओ जी, चोर कहाँ है? कहते वो तो हमने छोड़ दी है। मैंने कहा चोर छोड़े क्यों है? वो हमने तो पर्चा दर्ज करवाने हैं। कहते उनसे भी एक तकड़ा गैंग आया हुआ है, आपकी पूर्ति उससे करवा देंगे। हमारी क्या पूर्ति करवाएंगे? सारा शहर त्रस्त है जी, सारा शहर। सब लेडीज डरी हुई हैं, कोई भी सत्संग में नहीं जा सकती, कोई भी कहीं मार्केट में नहीं जा सकती। अपने आप को क्या संभालेगी? वो अपने आप को मतलब सही महसूस नहीं करती। तो मैं कभी घर वापस लौटूंगी तो पूरा मेरा सामान मेरा वापस। ये भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, पुलिस डरती क्यों है? पुलिस आड़ती तो सुनते थे पहले, डरते हैं। मंडी में जितनी भी आड़ती की दुकानें, कोई भी 50 किलो का बट्टा है ना,
उनके 50-50 किलो के बट्टे होते थे, एक भी बट्टा नहीं है उनकी दुकान के ऊपर। सारे बट्टे चोर उठा के ले गए, नशेड़ी उठा के ले गए। ये उनको पकड़ के उस थोड़ी देर बाद छोड़ देते हैं। आगामी और मीटिंग की जाएगी? बिल्कुल की जाएगी जी, जगह जगह पे होगी, मोहल्ले मोहल्ले में होगी, वार्ड वार्ड में होगी। सब एमसीओ का हम साथ लेंगे। और क्यों नहीं लेंगे जी? हम हमारा शहर जब सेफ नहीं होगा तो हम काम कैसे करेंगे? बंदा घर से निकल ही नहीं पाएगा। ये नगीन चंद जी जान आए हुए हैं, इनकी